हेलो, हाय डियर फ्रेंड, मैं हूँ विंध्या। मेरे विराध्या चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या कचरा दिखा के वीडियो स्टार्ट कर रही हैं। तो ये कोई कचरा नहीं है, हमारे मेहनत का फल है। ये हम किसान लोग धान की बुआई के बाद ना ये अरहर की जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उसको ना बीज डाल के बुआई की करते हैं। जो खेतों की मेड़ होती है ना उसमें। तो यही जब धान की कटाई वटाई हो जाने के बाद ना ठंडी वाले मौसम में यही हमारा रबी फसल होता है। तो ये फसल ना हम ला के कटाई करके छत में मैं सुखा के रखी थी। और आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैं रहर का जो कटाई करके लाया गया था हमारे छत में, वो पूरा मैं सुखा रही थी। और ये ना काफ़ी दिन हो गया था तो ये सूख गया था, तो इसकी भी पिटाई करनी थी क्योंकि इसको पीटा ना जाना तब तक इससे बीज निकलेगा नहीं। तो फिर ना यही बीज निकालने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। और वैसे तो मुझे पीटना उतना आता नहीं है जितना भी हो, लेकिन बस साधारण सा काम था। मैंने एकदम स्टार्टिंग करके देखा कि चलो होता है या नहीं, पिटाई दाना निकलता है या नहीं, दाना जिससे झड़ता है या नहीं करके। तो ये इजी लगा मुझे और मेरे ख्याल से मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। फिर मैंने इसको पूरा पीटते पीटते पूरा पीट दिया और थोड़ा सा किसी किसी बात से मैं गुस्सा थी, तो पूरा गुस्सा भी इसमें उतार रही थी। और धीरे धीरे गुस्सा उतारते उतारते कब ये रहर का जो पिटाई सारा पिटाई भी हो गया, पता ही नहीं चला। और ऐसे ही पीटते पीटते ना यहाँ पे बंदर आ गए थे, आवाज़ आया मुझे एकदम धड़ाम धड़ाम सा। तो फिर मैं देखी तो ये देखिए कितने सारे बंदर यहाँ पे इसकी फैमिली आई हुई थी। ये लोग ना इतने बदमाश कैसे होते हैं पता नहीं, कूदा फादी, बस बंदरों का काम है यही। और एक हमारे हनुमान जी थे, कितने अच्छे थे, और ये उनका नाम बदनाम करके रखे हैं। इतनी शैतानी करते हैं ये लोग कि ना पूरा किसानों का फसल तो आधा यही लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि बस्ती और मोहल्ले की तरफ ही इसको खाना मिलेगा, ये खेतों की तरफ नहीं रहते। नहीं तो खेत में अभी तो कुछ है नहीं, तो खेत तरफ नहीं, कहाँ आएंगे, घर मोहल्ले की तरफ। इनको पता है छत में इनका खाने का सामान रखा हुआ है। देखिए अभी सभी किसान ना रहर की कटाई करके सब अपनी छत में घरों के जो छप्पड़ है ना उस पे ला के रखे हुए रहते हैं। तो ये यही खाने के लिए इधर आए हुए हैं। और देखिए एक घर का यहाँ पे, मेरे पड़ोसी घर का यहाँ पे का ना पूरा खाते बैठे हुए हैं ये लोग दल। ये लोग आराम से बैठे हुए हैं, मस्त अपना भोजन भी कर रहे हैं और धूप भी इनको मिल रहा है अच्छे से, क्योंकि ठंडी वाला टाइमिंग है ना तो धूप शाम तक रहती है थोड़ी। तो ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। और ये इधर इनका दल था और एक बेचारा छूटा यहाँ पे बैठा हुआ था अकेले। मेरी पलटन कहाँ गई ये ढूंढ रहा है बेचारा बैठ के। अब इनको क्या पता है इनके जस्ट बगल वाले छत में है, ये देख नहीं रहा था। और ये खाने के लिए ढूंढ रहा था कुछ इधर उधर। अब बैठा हुआ था, दिखा इसको भी तो वो भी चला गया देखते देखते कूद फाद के। और ये जो पिछले साल हमारे गांव में इसको रखने के लिए ना रखे हुए थे, बंदर रखवाली करने के लिए। तो ये बस्ती तरफ नहीं आते थे, खेतों की तरफ ही रहते थे, लेकिन इस साल नहीं लगाया गया तो ये सारा ना मोहल्ले और बस्ती की तरफ ही आया जा रहा है। देखिए मैं रहर से कितना मतलब पीट पीट के ना, ये जो दाने कितने निकले हुए हैं, कितने अच्छे से पिटाई हो रहा था इसका, तो पूरा दाना ना निकल जा रहा था। देखिए इसको और एक बार और कूटा जाएगा, जो पत्ते यहाँ पे झड़े हुए हैं ना उसको अलग करके ना और कूटा जाएगा, उसमें और दाना निकलेगा। फिर उसको अच्छे से ना साफ़ करके धो धा के हम इसको दाल करके खाते हैं, दाल बना के खाते हैं। और ये देखिए पूरा झड़ा हुआ है ना, तो उसका जो डंडी है ना वो इकट्ठे करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये बाकी सब भी बचा हुआ था, इसको भी करना था, लेकिन ये सारे अभी कच्चे थे। वो ये ना आज ही लाया गया था, इसलिए ये सारे कच्चे थे अभी, ये अभी सूखा नहीं था। तो इसको एक दो दिन और इसको लगेगा। फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे इकट्ठे करके ना रखी थी। और जब मैं शाम हुआ तो छत से उतरी तो दिया विया जल गया था। तो मैंने दिया तो जल गया है करके मैंने प्रणाम बस कर लिया। दिया मेरा पुराना भी हो गया, नया दिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे
और देखी तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। गोभी गोभी ने खाने के लिए नहीं देख रही थी, इसको बनाने के लिए देख रही थी मैं, लेकिन क्या है थोड़ा ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा करके मैं इसको रख दी। उसके बाद यहाँ पे ना मेरे को बहुत भूख लगी थी, तो यहाँ पे तिल का लड्डू था और थोड़ी सी मिक्सचर थी, मैंने वही खा लिया। और उसके बाद खाना बनाने में लग गई मैं। और खाना में लिया था मैंने गोभी और सेम और मटर और बैगन, एक मिर्च भी डाल दी थी मैं, वहीं पे रखा हुआ था, उसको भी ला दी थी। आलू भी डल रहा सब्जी में। फिर मैंने बनाने का यहाँ पे तैयारी कर लिया था पूरा। और गरम कढ़ाई में मैंने तेल वक्त दे के ना इसका मेथी का तड़का देके गोभी वोभी डाल के अच्छे से भुंजा था मैंने सब्जी को। गोभी को तो मैंने सबसे पहले तो गर्म पानी में उसको वॉश कर लिया था, क्योंकि मुझे ना गोभी बिना गर्म पानी में वॉश किए मैं बनाती ही नहीं हूँ बिना वॉश किए गोभी को। मैं गर्म पानी में उसको साफ़ करूँगी तभी ही बनाती हूँ। और उसमें क्या है आधा पक भी जाता है, और उसमें अगर कुछ छोटे मोटे रहते भी हैं वो सारे निकल जाते हैं। वैसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी गर्म पानी में धोती हूँ मैं, अगर एक आध निकल जाए तो उसका कुछ रह मत जाए, इसलिए मैं अच्छे से गर्म पानी में उसको वॉश करती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। और ये ना जो सेम था ना वो थोड़ी सी हरी हरी थी, तो मैं जैसे ही कैमरा ऑन करती थी और ज़्यादा हरा दिखता था, लेकिन ये बिना कैमरे के ऐसा दिखता था। और जैसे ही कैमरा ऑन करती थी तो फिर से हरा। तो मैंने कितने टाइम तक मैं इसको भूंजते रहूँगी, ऐसा करके ना मैंने टमाटर उसमें ऐड कर दिया। और टमाटर के साथ साथ मैंने हल्दी मिर्च धनिया सब मैंने इसमें डाल दिया है। और कई लोग सब्ज़ी बनाते हैं टमाटर को अलग से भूंजते हैं, तो मैं ना एक में ही डाल देती हूँ सारा, सब मिक्स सा होके ना सब अच्छे से स्वादिष्ट भी आ जाता है। तो मेरा सब्ज़ी में मैंने पानी वानी डाल के मैंने इसको छोड़ दिया था, तो मेरा सब्ज़ी बन के यहाँ पे रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई नहीं, खाना वाना खा के मैंने सो गया। फिर यहाँ पे दिन भर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, नेक्स्ट डे का ना शाम का वीडियो है। तो यहाँ पे ढेर सारे मैंने और पिटाई कर ली थी अरहर की, तो वो देखिए पूरा सारा मेरा हो गया था। मैं कोई भी काम ना ऐसा नहीं सोचती कि ये काम मुझे नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगी। जितना हो सके मुझसे घर का सारा काम मैं करने का कोशिश करती हूँ, ताकि पूरा सास ससुर के ऊपर डिपेंड मैं ना रहूँ। एक न एक दिन मेरे हाथ में भी आएगा तो मैं हड़बड़ा ना जाऊँ कभी के लिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब काम सीखी हूँ। और ये मेरा अरहर इतना सारा हो गया था, निकल गया था दाना इसका। और उसके बाद अरहर हमने बीज के लिए, ये वाला अरहर जो है ना हमने बीज के लिए रख दिया है। उसके बाद जो पिछले साल का था ना उसको मैंने साफ़ वाफ करके आ गया था, मशीन से साफ़ कराने के लिए भेज दिया था हमने। और यही मेरी सास साफ़ कर रही है यहाँ पे। अब मैं वीडियो एंड करती हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।